हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू का इम्कान। राना सनाउल्लाह के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर दी। अली अमीन गंडापुर का हफ्ता 21 दिसंबर तक दोनों अतराफ से मुस्बत पेशरफ्त का दावा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। कहते हैं जो हालात बन गए हैं ऐसे में पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद है सियासी जमातें गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेंगी। हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पॉन्स भी आ जाएगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक पर बानी PTI से मुशावरत हुई है। शोहदा और ज़ख्मियों के हवाले से काबीना और सूबाई सतह पर इंक्वायरी कर रहे हैं। हमारे 200 लोग लापता थे, अब लापता लोगों की तादाद सिर्फ 54 है। हमारे और हुकूमत के दरमियान फ़िलहाल मुज़ाकरात नहीं चल रहे। हमने कमेटी ज़रूर बनाई है। कमेटी के साथ जिसने मुज़ाकरात करने हैं वो ज़रूर करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने वाज़े कर दिया। उमर अयूब के मुताबिक लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। हमने किसी के पास नहीं जाना। किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, हम किसी से डरने या दबने वाले नहीं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी अपनी ही जमात से नाला। कहते हैं मेरा नुक्ता नज़र है कि पार्टी में मुझे भी सुना जाए। बानी PTI को सिविल नाफरमानी तहरीक मुलतवी करने की तजवीज़ दी थी। हुकूमती मुतालबे पर हमने मुज़ाकराती कमेटी बना दी। अब हुकूमत भी संजीदगी का मुजाहरा करे। जब मुज़ाकरात की बात हो रही है तो हमें भी हुकूमत को वक्त देना चाहिए ताकि इनकी संजीदगी का अंदाज़ा हो जाए। अडयाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा सियासत में मुशावरत होती है और ये सुन्नत भी है। हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज़ करे। मुल्क को आज पहले से ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। इसके बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, कमल शोजब और दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। तमाम मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। केस में मजमूई तौर पर 113 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद की जा चुकी। रावलपिंडी ATC समात 21 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। 26 नवंबर शरपसंदी का शिकार पाक रेंजर्स पंजाब का एक और अहलकार शहीद। लांस नाइक मोहम्मद तनवीर की नमाज जनाजा अदा। रेंजर्स अफसरान और अहलकारों की शिरकत। जसद खाकी तदफीन के लिए आबाई इलाके रवाना। 25 और 26 नवंबर की एहतजाजी आड़ में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में शदीद जख्मी पाक रेंजर्स पंजाब के लांस नाइक मोहम्मद तनवीर कोमा की हालत में थे। 37 साला मोहम्मद तनवीर का ताल्लुक नारोवाल से था। शहीद ने 17 साल तक दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा सर अंजाम दिया। सोगवारान में अहलिया, 2 बेटे और 3 बेटियां भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 21वां इजलास। पाराचनार के लोगों की दरख्वास्त पर अद्वियात और दीगर सामान भेजने की मंजूरी दी। अस्पतालों में फ्री मेडिसिन के लिए फंड्स और रेस्क्यू 1112 एमरजेंसी स्टाफ की भर्ती में नरमी की मंजूरी। पंजाब हुकूमत का फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए भी इनकलाबी कदम। 1 अरब 99 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से पंजाब में बेहतरीन मयार के ज़्यादा पैदावार देने वाले बीज फराहम किए जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। रेंजर्स और पुलिस शोहदा की FIR PTI हुकूमत पर होनी चाहिए। जो असलहा मुसल्लह अफराद के पास है वो शायद हमारी पुलिस के पास भी नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबाई हुकूमत अभी तक पाराचनार का रोड भी नहीं खोल सकी। विफाक और सूबाई हुकूमत की कुर्म के मामले पर कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ज़िला कुरम के मामले पर सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत, सूबाई वज़रा, डिविजनल और ज़िला इंतज़ामिया के हुक्काम शरीक होंगे। इजलास से मुताल्लिका शराकतदारों की मुशावरत से इलाके में देरपा अमन के क़याम के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं ज़िला कुरम पाकिस्तान का हिस्सा है, ईरान या अफगानिस्तान का इलाका नहीं।
मुल्क के अंदरूनी मामलात के जिम्मेदार वज़ीर दाखिला होते हैं। मोहसिन नकवी को PTI कारकुनों की पकड़ धक्कड़ से फुर्सत नहीं। मुल्क बुरे दौर से गुजर रहा है। IMF का प्रेशर है, मुआशी मजबूरियाँ बाज़ औक़ात तकलीफ दे होती हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, गुज़श्ता दौरे हुकूमत में बड़े पैमाने पर करप्शन हुई। करप्शन पाकिस्तान को दीमक की तरह खा रही है। 50% भी करप्शन ख़त्म हो जाए तो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने गिरती हुई मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। डेथ सर्विसिंग कम हो रही है और मज़ीद कम होगी। हर एक को टैक्स अथॉरिटी के साथ डील करना पड़ेगी। PTI गैर मुल्की ताकतों के साथ मिलकर मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती है। पहले कहते थे अमेरिका ने हमारी हुकूमत गिराई, अब दोबारा अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका में लॉबिंग फर्म्स बनाई गईं। जैसे फितना अल ख्वारिज का खात्मा किया, ऐसे ही फितना सियासत का भी खात्मा करेंगे। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की लफ्जी गोलाबारी। कहा, PTI की सियासत फसाद और इंतशार पर मबनी। कौमी असम्बली में बैठे इनके लोग कठपुतलियाँ हैं, असल चेहरा दिखाना ज़रूरी है। नून लीगी सेनेटर के मुताबिक पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम महफूज हाथों में है। हम और हमारी सरहदें न्यूक्लियर पावर की वजह से महफूज हैं। एटमी ताकत होने की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। 18वीं 2 रोज़ा स्पीकर कॉन्फ्रेंस का पार्लियामेंट हाउस में इनेकाद। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कहते हैं, पहले कुछ गलत हो गया तो अब उसे दुरुस्त किया जाएगा। असम्बली में एहतजाज इखलाकियात के दायरे में रहते हुए होना। पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मुल्क को इकट्ठा रखने के लिए डायलॉग की ज़रूरत पर जोर दिया। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा कि अगर एक जगह बैठकर बात कर लें, पॉलिसी बनाएं और उसे एक्ट बनाएं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती के मुताबिक सियासी लोगों ने कानून की हुक्मरानी के लिए रास्ते बनाए हैं। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, हमने मिलकर मसाइल खुद हल करने हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, 18वीं आइनी तरमीम में मरकज़ ने खुले दिल के साथ इख्तियारात सूबों को दिए। जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। इदारों पर पाबंदियों का अमरीकी फैसला मुतासिबाना है। इम्तियाजी तर्ज अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए ख़तरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्द अमल देते हुए कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। ऐसी पॉलिसियाँ खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए ख़तरनाक हैं। जमात इस्लामी की अमरीकी पाबंदियों की शदीद मजम्मत। अमीर हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, अमरीका को किसी भी मुल्क की कंपनियों पर पाबंदी लगाने का हक हासिल नहीं। दुनिया भर में प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाला अमरीका अमन का अलमबरदार बन रहा है। अमरीका के पास एटमी हथियार हैं और उसने इस्तेमाल भी किए। अमरीका फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए इसराइल की मदद कर रहा है। कराची की सड़कों पर डंपर्स का राज, ट्रैफिक जैम मामूल बन गया। हादसात में कीमती जानों का ज़िया। डंपर्स मालिकान का कहना है, सिंध हुकूमत हमसे टैक्स लेती है और हमें तंग भी कर रही है। 24 दिसंबर तक हमारे मसाइल हल ना किए गए तो एहतजाज करेंगे। डंपर्स माफिया के खिलाफ गवर्नर सिंध खुद मैदान में आ गए। कहते हैं, अगर डंपर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई ना हुई तो खुद डंपर्स के सामने खड़ा हूँगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि हादसात की बड़ी वजह ड्राइविंग लाइसेंस ना होना है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का 24 दिसंबर को गवर्नर हाउस में महाजिर कल्चर डे मनाने का ऐलान। कहते हैं, गवर्नर हाउस में 3 बार सिंधी कल्चर डे मनाया गया। हमारे दरवाजे सबके लिए बिला तफरीक खुले रहे। कराची के मसाइल पर हम सबको आवाज़ उठाना होगी। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने सलमान अहमद को पार्टी से निकाल दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक सलमान अहमद ने सोशल मीडिया पर बानी PTI की फैमिली और पार्टी मुखालिफिन के हवाले से पोस्ट की थी। बानी चेयरमैन के अहकामात के बावजूद भी वो मुसलसल पार्टी पॉलिसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करते रहे, इसलिए उन्हें फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ की रुकनीत से बरतरफ किया जाता है।